हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत सबसे पहला जो जिला हम देख रहे हैं यहाँ पर इंदौर जिला देख रहे हैं। तो इंदौर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंदौर जिला, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, पूर्वी निमाड़ और बड़वानी। इन सभी जिलों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर जाकर जो है टेस्ट वगैरह दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये वीडियो डेली आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 बजे आपको कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी, जहां पर मैं एमपी पढ़ा रहा हूँ। एमपी को हम डिटेल में देख रहे हैं, जो कि एमपीपीसी व्यापम कैटेगरी के अंतर्गत है। तो उसको भी आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो डेली 3 बजे और डेली शाम को 7 बजे मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इंदौर जिला के बारे में पढ़ते हैं, इंदौर के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें मैप में तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंदौर जिला। इंदौर जिला क्या पढ़ रहे हैं भैया, इंदौर जिला यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब मैप की बात करें तो मैप में इंदौर जिला कहाँ पे आता है, तो मैप में जो इंदौर जिला है वो ये वाला जिला है आपका इंदौर, है ना। ये बुरहानपुर आ जाता है अगर हम बात करें यहाँ पर, और ये है हमारा इंदौर जिला। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है सबसे लास्ट छोर हो गया बुरहानपुर, और ये जो है हमारा इंदौर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं हम इंदौर जिला की। तो मैप में हमने इंदौर देख लिया, अब आगे देखते हैं कि और क्या चीजें यहाँ पर इंदौर में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो अब हम देखने वाले हैं, इंदौर जिला देखने वाले हैं, तो इंदौर की अगर हम बात करें तो कुछ मुख्य चीजें हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। तो इंदौर के हम क्षेत्रफल से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इंदौर के अगर हम क्षेत्रफल की यहाँ पर बात करते हैं तो क्षेत्रफल जो देखने को मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 3898 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जनसंख्या की अगर हम यहाँ बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, और जनसंख्या वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो आपको देखने को मिलेगा 32,72,335 आपको देखने को मिल जाएगा। जन घनत्व की बात करते हैं हम यहाँ पर, जन घनत्व, तो जन घनत्व यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 841 जन घनत्व आपको देखने को मिल जाएगा। लिंगानुपात की अगर हम बात करें, लिंगानुपात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिंगानुपात जो आपको देखने को मिलेगा 928 आपको देखने को मिल जाएगा। तहसील इंपॉर्टेंट है, तहसील से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो तहसील की अगर हम बात करें तो तहसील जो आपको देखने को मिलेगा 5 देखने को मिलेगा। कौन कौन से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर महू हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें महू के बाद, तो यहाँ पर सामवेर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सामवेर देखने को मिल जाएगा। देपालपुर भी देखने को मिलेगा आपको। क्या देखने को मिलेगा, देपाल पुर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हातोद भी देखने को मिलेगा, हातोद। और इंदौर तो है ही मुख्यालय, है ना, इंदौर तहसील का मुख्यालय आपका इंदौर हो जाएगा। तो ये 5 तहसीलें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। कहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जो इंदौर है यहाँ पर। और इंदौर में एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का फैक्ट आता है जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्या है यहाँ पर, तो होलकर की राजधानी। ठीक है, होलकर, होलकर की राजधानी। तो ये आपको जो है याद रखना है, इस पे प्रश्न बनता है। होलकरों की राजधानी क्या थी, तो इंदौर होलकरों की राजधानी यहाँ पर थी। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक राजधानी भी कहते हैं, वो सब चीजें जो है हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम महू से स्टार्ट करेंगे, महू के बारे में जानते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो महू की बात करें तो MHOW, या फिर इसको जो है महू बोलते हैं, या मऊ भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो इसका जो फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है मिलिट्री, क्या है फुल फॉर्म, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। क्या है, हेड क्वार्टर्स। ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, ऑफ वॉर, वॉर यानी कि लड़ाई। तो ये इसका फुल फॉर्म भी है, ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो महू का नाम चेंज हो गया, नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर नगर रख दिया गया है। क्यों रख दिया गया है, क्यों, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर थे, कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी जो थे यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म स्थान है। उनका क्या है, जन्म स्थान। तो उनका यहाँ पर जन्म स्थान आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जो है इसका नाम अंबेडकर नगर कर दिया गया है। नाम यानी कि चेंज हो गया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मऊ को, तो तहसील मुख्यालय है ये, क्या है, तहसील, तहसील
मुख्यालय, तहसील मुख्यालय भी है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको सैनिक छावनी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? सैनिक छावनी। मेनली इंदौर से जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो सैनिक जो है छावनी मिलेगी, और भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान तो है यहाँ पर, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएंगी, है ना। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक वेटनरी कॉलेज है। तो एमपी का एकमात्र वेटनरी कॉलेज, एमपी का एकमात्र वेटनरी कॉलेज, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कॉलेज, एकमात्र वेटनरी कॉलेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या फिर वेटनरी कॉलेज, इसको आप वेटनरी कॉलेज भी बोल सकते हो। तो वेटनरी कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? मऊ यानी कि इंदौर में। पाताल पानी पिकनिक स्पॉट भी यहीं पर है, पाताल पानी, तो पाताल पानी भी यहीं पे है, मऊ में, आपको याद रखना है यहाँ पर। अब अगर हम बात करें, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, ये भी यहीं पर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चंबल नदी, जो चंबल नदी है, चंबल नदी, उसका क्या है? उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है जाना पाव पहाड़ी, तो ये भी आपको मऊ में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो परशुराम जी की तपोभूमि भी है जाना पाव पहाड़ी। तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है मऊ के लिए। और इससे जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक तो जाना पाव पहाड़ी वो चंबल नदी के कारण हो जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अंबेडकर नगर अभी लेटेस्ट जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मऊ के बारे में जो चीजें हमने जानी, सभी चीजें यहाँ पर जो है लगभग इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो हमने बताया है वो और ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर। तो एक आपको जगह की हम बात कर रहे हैं, वो है यहाँ पर गौतम। अगर हम बात करें तो गौतमपुरा की, किसकी? गौतमपुरा। तो गौतमपुरा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जो गौतमपुरा है, तो गौतमपुरा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गौतमपुरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, हिंगोट मेला, जिसमें हिंगोट मेला, तो याद रखो आप, हिंगोट, हिंगोट मेला, जिसमें हिंगोट मेला, जिसमें यहां पर सांडों की लड़ाई होती है। किसकी? सांडों की लड़ाई। तो ये क्वेश्चन यहां से मेले में भी पूछ लिया जाता है कि जो हिंगोट मेला होता है उसमें क्या होता है, तो सांडों की लड़ाई होती है। यहाँ पर सांडों की क्या होती है? लड़ाई होती है। और मनुष्य जो है हिंगोट फल के अग्निमार से युद्ध करते हैं। ये तो सांडों की लड़ाई होगी। और मनुष्य यहाँ पर क्या करते हैं? तो मनुष्य क्या करते हैं, जो यहाँ पर अगर बात करें तो हिंगोट फल है, क्या है? हिंगोट, हिंगोट की अगर बात करें तो हिंगोट के फल, हिंगोट के फल के अग्निबाण से, हिंगोट के फल के अग्निबाण से, अग्निबाण से क्या करते हैं? युद्ध करते हैं या फिर लड़ाई करते हैं। तो युद्ध करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गौतमपुरा इसके लिए फेमस है, यहाँ पर ये चीज हो जाता है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में। तो देखिए एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक जगह है बरलाई, ठीक है, क्या है? बरलाई। तो बरलाई क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर? बरलाई इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल है। तो एमपी जो है, एमपी की पहली सहकारी, सहकारी अगर हम बात करें, सहकारी शुगर मिल है। क्या है? शुगर मिल, चीनी कारखाना जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये बरलाई में है। तो ये बरलाई का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो कि एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, गोमटगिरी। क्या देखने को मिलेगा? गोमटगिरी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? गोमटगिरी की बात करें तो ये जो है प्रसिद्ध, क्या है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? जैन तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है। अब यहां पर जैन तीर्थ स्थल तो है, लेकिन यहां पर क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले महावीर स्वामी जी, ठीक है, क्या? महावीर स्वामी, ठीक है, क्या? महावीर स्वामी। आदिनाथ जी, क्या? आदिनाथ, आदिनाथ जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी।
इनकी क्या है, इनकी जो है यहाँ पर अगर हम बात करें मंदिर है, इनके मंदिर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गुम्मटगिरी का जैन तीर्थ स्थल है वहां पर इनमें से किन किन की मूर्तियां हैं या इनमें से किसकी मूर्ति नहीं है। अब वहां पे लिख देंगे, एक में महावीर स्वामी, एक में आदिनाथ जी, एक में पार्श्वनाथ जी, एक में किसी और का नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इनमें से किसकी नहीं है, या फिर तीन ऐसे दिए रहेंगे जिनके नहीं रहेंगे और एक दे दिया जाएगा इनमें से कोई। तो आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ इनका जो है यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो भी है यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब जो हम यहाँ पर बात करते हैं पोलो ग्राउंड की, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पोलो ग्राउंड की अगर हम बात करें, पोलो ग्राउंड, तो पोलो ग्राउंड क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो पोलो ग्राउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इंदौर का जो ये क्या है, इंदौर जो है हमारा, इंदौर का औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है भैया? औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक क्षेत्र है तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक के लिए और रसायन, रसायन, तो प्लास्टिक और रसायन के लिए औद्योगिक क्षेत्र है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग भी देखने को मिलेगा, कपड़ा उद्योग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कपड़ा उद्योग हो गया, रसायन हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, ये सभी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पोलो ग्राउंड पे भी यहाँ पे जो है प्रश्न बनता है एग्जाम में, और यहाँ पर बन भी सकता है और कुछ यहाँ पर चीजें। अब पोलो ग्राउंड नाम क्यों पड़ा? तो अगर हम बात करें तो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर ब्रिटिश काल में पोलो गेम यहाँ पर खेला जाता था और मैदान था। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में पोलो, पोलो के लिए जो ये क्या था, पोलो का यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैदान था, मैदान था, इसलिए जो है पोलो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ही क्या होता है, मैदान होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो। लेकिन अंग्रेज थे तो उन्होंने अपना नाम दे दिया पोलो ग्राउंड, इंग्लिश में ही नाम यहाँ पर देके चले गए। तो हमने गुम्मटगिरी देखा, हमने गौतमपुरा देखा, हमने पोलो ग्राउंड देखा, हमने जो अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें देखी। अब जो है कुछ चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि क्या, इंदौर में जो प्रथम है, क्या है, अगर हम बात करें तो इंदौर, जो हमारा इंदौर जिला है, इंदौर, तो इंदौर में फर्स्ट, ठीक है, या फिर इंदौर में फर्स्ट हो गया, या फिर और एकमात्र, एकमात्र जो कि सिर्फ इंदौर में। इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया आपका इंदौर, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी हो गया, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है और संभाग भी है, ठीक है, जिला के साथ साथ संभाग भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें तो इन्फेंट्री स्कूल है, क्या है भैया, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री स्कूल, स्कूल चले हम, तो इन्फेंट्री अगर हम बात करें, इन्फेंट्री स्कूल भी देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा? महू में, महू में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम दंत चिकित्सालय, एमपी का फर्स्ट दंत यानी कि दांत, दंत चिकित्सालय, दांत का जो इलाज होता है उसका जो है पहला चिकित्सालय जो आपको देखने को मिलेगा, चिकित्सालय, तो वो कहां पर देखने को मिलेगा भाई? इंदौर में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा निजी विश्वविद्यालय भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सार्वजनिक निजी जो है महाविद्यालय भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। राज्य की सबसे बड़ी, राज्य की सबसे बड़ी, क्या बात की जा रही है सबसे बड़ी भैया? यूनिवर्सिटी की। क्या बात करी जा रही है? यूनिवर्सिटी। कहां पर है? इंदौर में भी है। तो कौन सी है? तो यहां पर है DAVV। अब आपको बताना है DAVV का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताओ। बहुत ही इजी है, सबको पता होगा, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके यहाँ पर हमको बताएं कि DAVV का फुल फॉर्म क्या है। IIM एंड, ठीक है, IIM एंड IIT दोनों, IIM और IIT दोनों की स्थापना वाला देश का पहला और एकमात्र स्थान है। तो फर्स्ट और एकमात्र स्थान, ठीक है, पहला है जहां पर IIT IIM दोनों जो है साथ में थे। बात करते हैं सबसे छोटा अभ्यारण्य है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है? अभ्यारण्य,
सबसे छोटा अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? राला मंडल, राला मंडल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें तो जो सबसे स्वच्छ शहर तो है ही है ना, स्वच्छ शहर तो है ही, आपको पता है हर बार की तरह पहला बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार जो है हमारा इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आता है। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को यहाँ पर याद है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेजर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। ठीक है, लेजर अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि कब बना था भैया? 1984 में बना था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, पहला लेजर अनुसंधान, और भारत का पहला है और विश्व का तीसरा है। तो ये याद रखो आप कि भारत का जो है ये फर्स्ट है, और लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड पे बात करें तो वर्ल्ड का थर्ड है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि वर्ल्ड का तीसरा है, भारत का फर्स्ट है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है यहाँ पर, प्रथम पक्षी विहार सिरपुर है यहाँ पर, है ना। सिरपुर की अगर हम बात करें, सिरपुर जगह है, क्या है? सिरपुर, जो कि क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पक्षी, ठीक है, फर्स्ट जो है यहाँ पर क्या है? पक्षी विहार, ये देखने को मिलेगा। सोयाबीन का वायदा बाजार आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन जैसा कि मध्य प्रदेश सोया स्टेट है, तो सोयाबीन का वायदा बाजार, ठीक है, क्या? वायदा बाजार भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें तो महू है यहाँ पर, है ना। महू क्यों? क्योंकि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर है, तो वो भी आपको इंदौर में, तो ये सारी चीजें इंदौर में हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो हमने देखा, ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि जो इंदौर में फर्स्ट है और जो इंदौर में एकमात्र है। अब कुछ और चीज जानते हैं हम यहाँ पर इंदौर जिला के बारे में, इंदौर जिला के बारे में कि अन्य तथ्य, क्या? अन्य तथ्य। तो देखते हैं अन्य तथ्य यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं आपको। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास तो इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम, तो पूर्व नाम पूछा जाता है यहाँ पर। तो पूर्व नाम के बारे में बात करते हैं, इंद्रपुर और बाद में इंदौर। तो इंद्रपुर आप याद रखो, इंद्रपुर, इंद्रपुर भी इसका जो है नाम था पहले। होलकर की राजधानी, जैसा कि शुरुआत में ही बताया मैंने, होलकर की राजधानी, होलकर की राजधानी हुआ करती थी ये। तो ये प्रश्न भी बनता है, होलकर की राजधानी क्या थी? मालवा का केंद्रीय महत्व स्थान है। व्यवसायिक राजधानी इंपॉर्टेंट है, एमपी की व्यवसायिक, ठीक है। अगर हम बात करें एमपी की व्यवसायिक राजधानी, एमपी की व्यवसायिक राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। मध्य प्रदेश की यानी एमपी की ऋतु वैधशाला, क्या? ऋतु वैधशाला, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र भी है। अगर बात करें एनआरसीएस जो है सोयाबीन, सोयाबीन शोध केंद्र, ये भी आपको याद रखना है, इंदौर में भी है, मतलब इंदौर में ही है ना। बात करें यहाँ पर अगर हम, तो देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आयोग जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय कहां देखने को मिल जाएगा? इंदौर में ही आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। वित्त निगम का, एमपी वित्त निगम, एमपी वित्त निगम का भी जो है आपको मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? इंदौर में देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि होलकर की राजधानी, तो इतिहास हो गया, तो इसमें जो है आपसे कभी कभी डेट भी पूछ ली जाएगी। तो कब? 1818, याद रखना सन 1818 में होलकरों की जो है यहाँ पर ये राजधानी बनाई गई थी। तो ये चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। एक जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यशवंत, ठीक है, यशवंत की बात की जा रही है, तो क्या है? यशवंत सागर है, क्या है? यशवंत सागर है, जो कि क्या है? जो जल प्रदाय स्रोत है इंदौर का, को मतलब जल देता है, तो जल प्रदाय स्रोत, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यशवंत सागर अगर पूछ ले क्या है, ऐसा भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कुछ और चीजों की यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट, राजधानी भवन, ठीक है,
एमपी का एमपी का एमपी का शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट, वो भी आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा भैया, यहां पर देखने को मिल जाएगा, इंदौर में देखने को मिल जाएगा, इंदौर जिला। तो इस तरीके से जो है इंदौर जिला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें नदियों की, किसकी बात करें हम, नदियों की, तो नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी चंबल, जो कि उद्गम स्थल ही आपका यहाँ पर है ना, चंबल की अगर हम बात करें। फिर उसके बाद शिप्रा नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी नदी देखने को मिल जाएगी, शिप्रा नदी भी देखने को मिल जाएगी। सरस्वती भी देखने को मिल जाएगी, सरस्वती भी देखने को मिल जाएगी। कान्हा भी देखने को मिल जाएगी, क्या देखने को मिल जाएगी, कान्हा भी यहाँ पर, कान्हा नहीं, कान्ह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब हम एनएच की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से आपको नेशनल हाईवे देखने को मिलेंगे, तो NH47 देखने को मिल जाएगा, NH52 देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर एक NH347 भी देखने को मिलेगा, NH347 भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। जैसे अब कुछ घूमने की प्लेस है, तो यशवंत सागर हो गया यहाँ पर, है ना, महू छावनी घूमने लोग जाते हैं, लाल बाग, राजबाड़ा देखने जाते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर घूमने भी लोग जाते हैं। तो मोस्टली चीजें जो है यहाँ पर हमने देखी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंदौर जिला से, तो वो चीजें हमने यहाँ पर देखी है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंदौर के बारे में देखी हैं। अब चलिए यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज लगा लेते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो है हम देख पाएंगे कि क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे एमसीक्यूज के साथ। तो एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है, इंदौर जिले में इनमें से क्या नहीं है। तो नहीं हम कभी कभी भूल जाते हैं जब एग्जाम में फ्लो में, हाँ इंदौर जिले में इनमें क्या है, क्या देखते हैं और लगा देते हैं। तो आपको ये नहीं वर्ड बहुत परेशान करने वाला है, तो नहीं को पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। छोटे क्वेश्चन में दिख जाता है, जब 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ और फिर यहाँ, और यहाँ पे लिखा रहता है नहीं, तो हम क्या पढ़ते हैं, इंदौर जिला में ये हाँ है, ठीक, तो हम क्वेश्चन उससे तो गलत हो जाता है प्रश्न। तो ये नहीं जो है बहुत दिक्कत करता है, तो इसको देखिए। यशवंत सागर, हमने जाना यशवंत के सागर में जल स्रोत है, तो ये भी है। पोलो ग्राउंड के बारे में भी जाना हमने कि पोलो ग्राउंड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर आपको कपड़ा उद्योग, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, कपड़ा उद्योग देखने को मिल जाएगा, रासायनिक उद्योग देखने को मिल जाएगा, रसायन की बात करें। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लास्टिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे उद्योग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इंदौर में देखने को मिल जाएगा। NH17A, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि NH17A यहाँ पर है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें, तो NH के बारे में मैंने बताया था आपको, तो NH यहाँ पर कौन कौन से हैं, 47 देखने को मिलेगा, 52 देखने को मिलेगा, 347 देखने को मिलेगा। तो 47, 52, 347 है ना। तो 17A तो हमने नहीं देखा, तो 17A इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड 3 वाला सही आंसर होगा कि इंदौर जिला में इनमें से क्या नहीं है। तो नेशनल हाईवे 17 नंबर का यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न है कि इंदौर में स्थित प्रमुख अभ्यारण्य है, जो इंदौर है, तो इंदौर में स्थित प्रमुख अभ्यारण्य कौन से हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, बरलई, चिड़ियाघर, राला मंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो बरलई के बारे में हमने पढ़ा है, बरलई में क्या है, शुगर मिल है ना। बरलई में क्या था, शुगर मिल था, वो हमने देखा था। बरलई मध्य प्रदेश की पहली, है ना, एमपी की पहली फर्स्ट क्या थी, सहकारी शुगर मिल, सहकारी शुगर मिल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चिड़ियाघर, अभ्यारण्य की बात की जा रही है, चिड़ियाघर तो पूछा नहीं है, अभ्यारण्य पूछा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राला मंडल मैंने आपको बताया हुआ था, क्या सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल, जो कि कहां पर देखने को मिल जाएगा, आपको इंदौर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो ये एक अलग से ही क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, राला मंडल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राला मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोमटगिरी, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो गोमटगिरी क्या है, और तो देखते हैं क्या है। जैन तीर्थ स्थल है क्या, बिल्कुल सही, जैनों का तीर्थ स्थल ही है गोमटगिरी। महावीर स्वामी आदिनाथ का मंदिर है क्या, तो महावीर स्वामी का भी मंदिर है, आदिनाथ का भी मंदिर है, एकदम सही है, ये पॉइंट भी हमारा सही हो जाता है। पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी है क्या यहाँ पर, बिल्कुल सही, पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि चारों सही है। क्या है,
चारों सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी, या फिर डी में जो भी रहेगा कि ऊपर दिए गए सभी, है ना। ऐसा भी दिया रहता है कि ऊपर जो भी ऑप्शन दिए हैं अब वाले सभी। तो गोमटगिरी एक जैन तीर्थ स्थल है जहां पर महावीर स्वामी, आदिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी सभी के मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल कहाँ स्थित है? पहली यानी कि फर्स्ट सहकारी शुगर मिल, चीनी कारखाना कहां पर है? जानापाव पहाड़ी। तो जानापाव पहाड़ी में क्या है? चंबल नदी। चंबल नदी का क्या है? वो उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम है तो ये तो है नहीं। बरलई हमने पढ़ा, बरलई शुगर मिल है। बरलई क्या है? शुगर मिल है, तो आंसर तो बरलई हो गया। मऊ, मऊ मिलिट्री हेडक्वार्टर है ना। MHOW मिलिट्री, है ना, हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है? आंसर तो बी है हमारा, शुगर मिल, बरलई जो है शुगर मिल। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला। देखिए अगला प्रश्न आ गया चंबल नदी का उद्गम स्थल। तो चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल इंदौर में देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में भी कहां पर अगर हम बात करें तो महू, महू में भी कहां पर? जाना पाव, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, जो कि अगर हम बात करें परशुराम जी की तपोभूमि भी कहा गया, वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। भोपाल कटनी जो है ये नहीं है इनके आंसर। जाना पाव पहाड़ी इंदौर में देखने को मिल जाएगा हेडक्वार्टर। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर देख ली। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिंगोट का मेला कहां पर लगता है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हिंगोट, ठीक है, हिंगोट का मेला कहां पर लगता है? तो आंसर क्या जाएगा? इंदौर जाएगा। अब इस मेले में क्या होता है? तो सांड की लड़ाई होती है, सांड की लड़ाई होती है। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी यहां पर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, मऊ या फिर महू का नया नाम क्या रखा गया है? वेरी 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 IMP। पहला ऑप्शन, ऑप्शन देखिए मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रखे हैं ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। भीमराव अंबेडकर नगर, भीमानगर, भीमनगर, अंबेडकर नगर। चारों में आपको अंबेडकर जी, भीमराव कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये क्या है? भीमराव अंबेडकर जो है हमारे, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर इनकी क्या है? जन्मस्थली, जन्म स्थल है, ठीक है। तो इनके ही नाम पे रखा गया क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, संविधान के रचयिता है, तो इनका नाम तो पढ़ना ही था। अब लेकिन नाम आखिर है क्या? भीमराव अंबेडकर नगर रखा गया क्या? नहीं, गलत। भीमा नगर है क्या? नहीं, गलत। भीमनगर है क्या? गलत। सिर्फ अंबेडकर नगर, क्या है? सिर्फ जो है अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर है। तो इतना याद रखना, ना भीमराव अंबेडकर है ना, ना पूरा नाम है, सिर्फ अंबेडकर जो है यहाँ पर याद रखना है। अंबेडकर नगर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंदौर का पहला जो है, अगर हम बात करें किस तालाब को पहला पक्षी विहार घोषित किया गया है ना, तो वो सिरपुर, आपको याद रखना पड़ेगा, सिरपुर शहर पे जो है इसको घोषित किया गया, तो सिरपुर के ऊपर भी प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। तो आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो। जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं बीच में, जैसे एक दो फुल फॉर्म पूछा है मैंने, तो उसके जो है यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ, ताकि जो है मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों की तैयारी ठीक चल रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला जो है इंदौर संभाग है, उसका अगला जो जिला होगा उसके बारे में हम देखेंगे। झाबुआ हो गया, पश्चिमी निमाड़ हो गया, सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।